हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हाफ एज ऑटो वर्ल्ड। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था वर्नियर कैलिपर यानी स्लाइड कैलिपर। ये वर्नियर कैलिपर या स्लाइड कैलिपर से कैसे कोई भी वस्तु का आउटर डायमीटर या इनर डायमीटर मापना है और मापने के टाइम कौन सा कैलकुलेशन और कौन सा रीडिंग कैसे लेना है, उसका कैलकुलेशन क्या है, उसके बारे में बताऊंगा, ऐसा बोला था। तो अभी वो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि अभी इस वीडियो में मैं सारे बताऊंगा कैसे मापना है। सबसे पहले एज एग्जाम्पल मैं मापने के लिए, आउटर डायमीटर मापने के लिए एक मार्कर ले लेता हूँ। मान लो ये मार्कर है, मार्कर ये जो आउटर डायमीटर ये कितना मोटा है, आउटर डायमीटर कितना है, इसको मापना है। मापने के लिए मैं इसको यूज़ करता हूँ वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर को पहले क्या करना होगा आपको, ये जो लॉक स्क्रू है ना, ये दोनों लॉक स्क्रू को पहले लूज़ करना है। लूज़ कर दिया मैंने। लूज़ करने के बाद स्लाइड करना है। मैं जैसे कर रहा हूँ इस तरह स्लाइड करना है। स्लाइड कर दिया। उसके बाद ये पॉइंट, ये दिख रहा है, ये जो पॉइंट है ना, ऐसे अंदर डाल रहा हूँ और स्लाइड कर रहा हूँ। दोबारा स्लाइड करके इसको फिक्स कर रहा हूँ। हो गया स्लाइड, फिक्स हो गया। फिर लॉक स्क्रू को लॉक कर रहा हूँ, दोनों लॉक स्क्रू को लॉक कर रहा हूँ। हो गया लॉक। इसके बाद मैं इसको निकाल देता हूँ। इसको निकाल दिया। अभी जो ये गैप बन गया, ये गैप कितना है, उसका ही डायमीटर होगा मार्कर का। तो ये बीच में भी रख सकते हो, वीडियो बनाने में दिक्कत हो रहा है इसीलिए मैं इसको निकाल दिया। अभी इसका कैलकुलेशन देखना है और आपको रीडिंग कैसे लेना है मैं बताऊंगा। सबसे पहले कैलकुलेशन क्या है, इसका जो कैलकुलेशन है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप चेक कर सकते हो। मान लो आउटर डायमीटर कितना होगा, तो उसका जो कैलकुलेशन है मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल इनटू लीस्ट काउंट। क्लियर। तो मेन स्केल कहाँ से मिलेगा, ये मेन स्केल। चलो मैं दिखाता हूँ मेन स्केल कैसे लेना है। गौर से देखिए, ये आपको देखने को मिल रहा है कि नहीं। यहाँ पे जो स्केल है, मेरा पेन आप फॉलो करो प्लीज़। ये ज़ीरो दिख रहा है ना, ये ज़ीरो से ऊपर में भी एक स्केल है, एकदम यहाँ तक पीछे तक चला गया। और ये ज़ीरो से नीचे की तरह का स्केल है, एकदम पीछे की तरह चला गया। ऊपर और नीच, इन दोनों स्केल, ये ऊपर वाला स्केल और नीचे वाला स्केल, दोनों स्केल को हम मेन स्केल बोलते हैं। क्लियर। तो ये ऊपर वाला स्केल इंच में काउंट करना है और नीचे वाला मिलीमीटर में काउंट होता है। तो हमारा काम क्या है, मेन स्केल रीडिंग लेना है। क्लियर। तो मेन स्केल रीडिंग कैसे लोगे, ये मेन स्केल रीडिंग चाहिए ना, कैसे लेना है मेन स्केल रीडिंग। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, ये छोटा वाला जीरो से, ये जो जीरो है ना, ये जीरो से या 10 तक, ये जो स्केल इसको हम बोलते हैं वर्नियर स्केल। तो आपको लेना है मेन स्केल रीडिंग। करना क्या है, जीरो, ये वर्नियर का जो जीरो दाग है, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये वर्नियर का जीरो दाग मेन स्केल का जो दाग क्रॉस कर गया। तो यहाँ ध्यान से देखो, ये जीरो दाग इसी दाग में टच होने वाला, लेकिन टच नहीं हुआ। तो कौन सा दाग क्रॉस किए, ये वाला दाग, ये वाला दाग, ये वाला। ये कितना नंबर दाग है, यहाँ 10 है, यहाँ 20 है, ये मिडिल वाला 15। तो 15 से पहले ये कितना नंबर दाग होगा, 14। तो जीरो दाग मेन स्केल का जो दाग क्रॉस किए, उसी दाग को हम बोलेंगे मेन स्केल रीडिंग। चलो लिख लिया, मेन स्केल रीडिंग 14, मेन स्केल रीडिंग 14 लिख लिया। कैलकुलेशन के हिसाब से फिर प्लस, फिर ब्रैकेट, उसके बाद वर्नियर स्केल लेना है। क्लियर। तो ये वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे लेना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी में सब लोगों का दिक्कत होता है। चलो वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे लोगे, पहले मैंने लास्ट वीडियो में ये बताया था, ये 0 से 10 तक ये है वर्नियर स्केल। ये 0 से 10 तक अगर काउंट करोगे, टोटल काउंट है
50 यानी 50। चलो ट्राई करते हैं। ये 0 और 1 इसका बीच में कितना दाग है? 5। 0 1 2 3 4 5। तो 0 से 1 अगर 5 दाग होता है, 0 से 10 तक कितना दाग होगा? 50 दाग होगा। तो ये 0 से 10 तक 50 दाग में से ऐसा कोई एक दाग क्या है ना, ये मेन स्केल का साथ मैच हो गया और बराबर मैच हुआ। ये जो मेन स्केल है ना, ऊपर वाला मेन स्केल, ये मेन स्केल के साथ बराबर मैच हो गया। तो नीचे जो दाग ऊपर वाला मेन स्केल के साथ बराबर मैच हो गया, उसी दाग को हम बोलेंगे वर्नियर रीडिंग यानी वर्नियर स्केल। तो कौन सा दाग मैच हुआ वो देखना है। देखने का लिए प्रोसेस है। क्या प्रोसेस? ये 0 और 10 का जो 50 दाग है ना, ये 50 दाग को आपको परपेंडिकुलर देखना है, यानी आपका आँख पूरा परपेंडिकुलर इसका मिडिल में होना चाहिए, पूरा साइड से नहीं दिखना है। अगर कोई इसी साइड से देखते हो, या राइट इधर से देख रहे हो या इधर से देख रहे हो, तो आप सही से नहीं देख पाओगे कौन सा दाग पर्टिकुलर मेन स्केल के साथ मैच हो गया। तो आपको देखने का तरीका क्या होना चाहिए? एकदम परपेंडिकुलर, जैसे मैं अभी दिख रहा हूँ कैमरे के साथ साथ। आप देखो यहाँ पे कौन सा दाग बराबर मैच हो गया। ये वाला दाग देखो बराबर में, ये 8 नंबर वाला, ये 8 नंबर वाला दाग ऊपर का दाग के साथ बराबर मैच हो गया। तो 8 नंबर दाग मतलब 0 से काउंट करो कितना नंबर दाग हो रहा है। 0 से 1 तक 5 दाग हो गया और 8 तक 40 दाग हो गया। तो वर्नियर स्केल रीडिंग हो गया 40। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 40। इसके बाद फार्मूला का हिसाब से यहाँ क्रॉस था और लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट कहाँ है? कहाँ मिलेगा लिस्ट काउंट? वर्नियर स्केल में लिखा रहता है, आप चेक करो। इधर देखो, ये है 0.02 मिलीमीटर। ये जो नीचे लिखा है ना, इसको हम बोलते हैं लिस्ट काउंट। हर वर्नियर का लिस्ट काउंट होता है 0.02 मिलीमीटर। इसके बाद सिंपल कैलकुलेशन करो। 14 प्लस 40 इंटू 2 कितना होगा? 80, लेकिन पॉइंट है तो 0.80 हो जाएगा। तो दोनों जोड़ो, जोड़ने से क्या होगा? 14.80 मिलीमीटर। समझ में आया? क्लियर ना? तो ये मार्कर, इस मार्कर का डायमीटर अगर किसी ने पूछ लिया इसका माप के दिखाओ, तो इसको इसका अंदर डाल के ये कैलकुलेशन जो मैंने दिखाया उसका हिसाब से आप माप सकते हो आराम से। तो ये रहे हमारा एनालॉग वर्नियर कैलिपर। अभी मार्केट में डिजिटल वर्नियर कैलिपर भी आ गया या स्लाइड कैलिपर भी आ गया। क्लियर ना? तो डिजिटल वर्नियर कैलिपर और ये जो एनालॉग कैलिपर में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे जो हमने कैलकुलेशन किया ना, इतना सारा कैलकुलेशन, वो कैलकुलेशन अंदर ही दिया गया, एक प्रोग्राम किया गया, डायरेक्ट यहाँ पे एक डिस्प्ले दिखता है इसी जगह में, उसी डिस्प्ले में आपको दिखेगी। लेकिन क्या है ना, उसमें एरर आने का बहुत चांसेस भी होता है, कभी कभी वो ख़राब भी हो जाता है और सही डाटा नहीं दिखता है। इसीलिए ये जो है ना एनालॉग, ये स्लाइड कैलिपर या वर्नियर कैलिपर बहुत बढ़िया है। इसका कैलकुलेशन अगर आप सीख लिए, कहीं पे भी आप काम करो, कहीं आउटसाइड डायमीटर मापना है या थिकनेस, सॉरी डेप्थ, इसको हम बोलते हैं डेप्थ गेज, ऐसे डेप्थ मापना है, कहीं अंदर छेद में घुसा के इसका डेप्थ माप सकते हो, आउटर इनर डायमीटर माप सकते हो अंदर घुसा के। क्लियर ना? तो इसी वर्नियर कैलिपर से या स्लाइड कैलिपर से आप लेंथ माप सकते हो, आउटर डायमीटर, इनर डायमीटर या डेप्थ, इसी पॉइंट से, इसको डेप्थ गेज बोलते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक देना। और क्या बताऊँ मैं, अगर और भी कोई वीडियो का रिकमेंड है आपका, कमेंट में डालो, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।